हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी पर। फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक कर रहे थे हिंदी का, तो उसी हम प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस सेट में हम कर रहे थे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस को अब देख लेते हैं आगे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ठीक है, हाँ ये हो चुका था ना ये वाला क्वेश्चन। यस, तो निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब देखो, समास की बात हो रही है, तो समास आपको बता दूं भाई, समास जो है हम करते हैं कौन सा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास है ना, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, है ना। तो अब देखिए, इसमें पूछा क्या है? अव्ययी भाव समास पूछा है। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास आजकल, ठीक है, आजकल, आ जन्म, धर्मा धर्म, कपीश। तो इसमें से बताना क्या है? अव्ययी भाव समास। अब तो अव्ययी भाव समास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जहां पर पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक है, हम कह देते हैं जिस समास का पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, या हम ऐसे कह देते हैं कि पहला पद प्रधान होता है। हमने कहा होता है कि हम पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो, वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब बात आ जाती है कि अव्यय क्या होते हैं। हमें अव्यय तो पता ही नहीं है, फिर अव्ययी कैसे समझ आएगा? तो अव्यय क्या होते हैं? जो कहीं पर भी जो लिंग वचन कारक के कारण चेंज नहीं जिसमें होता, वो होते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लो कुछ भी बोल रही हूँ, जैसे अनु बोल दिया, ठीक है, अनु, अनु, अणु नहीं, अनु, अनुसार, पीछे पीछे चलना। तो अनु क्या है भाई? ये क्या बनेगा? अनु कहूंगी कि वो उपसर्ग हो जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाता है? जो अव्यय शब्द ये क्या है? अव्यय शब्द है। यानी कि अगर मैं बोलूं भर, ठीक है, क्या है? अव्यय शब्द। यानी कि कुछ कोई भी हो, चाहे लड़का लड़की, भर, भर पेट का मतलब भर ही रहेगा, तो वो चेंज नहीं होगा। तो जहां पर पहला पद प्रधान है या अव्यय होता है, वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं कहूँ आज कल, तो ये आज अलग बन गया, कल अलग बन गया, ये अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन कौन से होते हैं भाई? ये ध्यान रख लेना। कौन कौन से वर्ड्स, मैं वर्ड्स भी एक बार लिख देती हूँ आपको। आ है, बे है, भर है, अनु है, हम कह देते हैं दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, रातों रात। ऐसे शब्द भी जो हैं वो क्या करते हैं? अव्ययी भाव समास होता है उनमें। अगर मैं कहूँ सम, तो सम शब्द भी किस में आ जाते हैं? जैसे हम कह देते हैं समक्ष, ठीक है, तो किस में आ जाएगा? अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। तो ये जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी और भी वर्ड्स होते हैं जो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो अब देखो, आजकल, आ जन्म, आ जन्म, देखो आ जन्म, तो जन्म से पहले आ गया। आ मरण, मरने तक, आ जन्म, जीवन भर। ठीक है, तो इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीवन भर। कौन सा समास मिलेगा यहाँ पे? अव्ययी भाव समास मिलेगा। ठीक है, धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। कपीश, कपीश, कपीश का क्या मतलब हो जाएगा? कपीश यानी कि कपियों में जो ईश है, कपियों, कपियों में जो ईश है। अगर मैं कहूं कपीश का मतलब हो गया कपियों में जो ईश है। अब आप कहोगे कि कपी, कपी क्या होता है भाई? ठीक है, कपियों में जो ईश है, कपी क्या होता है भाई? कपी होता है वानर। ठीक है, कपी का मतलब क्या होता है? वानर। वानरों में, यानी कि वानरों का उस्ताद है, जो वानर में सबसे बड़ा ईश है, जो वानरों का राजा है, जो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हनुमान को कहा जाता है। तो कपीश किसको बोला जाता है? हनुमान को। तो अगर हम देखें कि कपीश में कौन सा समास है, तो आप बोलोगे कि ये बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास किस में आ जाएगा? ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो, पहले अभी आया था, कौन कौन आया था? कपीश। ठीक है, तो कपीश यानी कि हनुमान की बात हो रही। यहाँ पे महावीर आ गया, तो महावीर भी हनुमान ही होते हैं ना। महावीर जब नाम सुना, महावीर मेरा मौसेरा भाई है, तो रेखांकित पद में विशेषण है। अब देखो, विशेषण की बात ये कर रहा है कि महावीर मेरा मौसेरा भाई है। कैसा भाई है? मौसेरा भाई है। तो विशेषण, कौन सा विशेषण बनेगा? अब देखो,
गुणवाचक, गुणवाचक क्या करता है, किसी की गुण विशेषता बताता है ना, किसी का गुण बताता है, अवगुण भी बता सकता है गुणवाचक विशेषण, आकार बता देता है, ये दशा बता देता है, ये गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं, है ना। तो परिमाणवाचक कितना, कितने, ये बताता है। निश्चयवाचक यह है, मतलब कि हम ये कह देते हैं निश्चय ही, निश्चय तौर पर, ठीक है। अनिश्चय, निश्चयवाचक इसी का ही हिस्सा आएगा, निश्चयवाचक परिमाणवाचक होता है, यानी और अनिश्चयवाचक, क्योंकि परिमाणवाचक के दो पार्ट होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, तो इसने निश्चयवाचक कह दिया। तो निश्चयवाचक वैसे देखा जाए तो विशेषण का पार्ट नहीं बनेगा, बट अगर हम कहें कि निश्चित परिमाणवाचक तो यस, ठीक है। अब देखो ये किस क्या हो जाएगा, महावीर मेरा मौसेरा भाई है, किसमें आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, किसका कहा जाएगा, गुणवाचक विशेषण का। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अब देखो आहा के आगे क्या लिख रखा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो विस्मयादि बोधक जब चिन्ह आ जाता है तो हम सीधी सीधी बात कहते हैं कि विस्मय आ गया है, हैरानी वाली चीज आ गई है। तो जैसे ही विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो हम क्या कहेंगे, कौन सा है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो कौन सा है, वाक्य का भेद कौन सा है, विस्मयादि बोधक, विस्मय बोधक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वह चोर था इसलिए मारा गया। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, उपयुक्त वाक्य है, वाक्य। अब हमें पता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य 3 प्रकार का होता है। अगर हम सिंपल देखें, अर्थ के आधार पर देखें तो वो कहेंगे कि हम 8 प्रकार का अलग होता है, ठीक है। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखो यहाँ पे वाक्य, वाक्य की बात हो रही है, तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो यहाँ तो उपवाक्य की बात होगी, इसको तो हम छोड़ ही देंगे। अब देखना है हमने कि इन तीनों में से कौन सा वाक्य है, वह चोर था इसलिए मारा गया। तो जब आपके पास समुच्चय हो जाए, यानी कि ये क्या है, समुच्चय बोधक आ गया बीच में, या कोई कनेक्टर्स आ रहा है बीच में, जोड़ रहा है दो वाक्यों को, अलग अलग वाक्यों को कोई कनेक्टर जोड़ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। वह चोर था इसलिए मारा गया, कौन सा वाक्य बन जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगर मैं इसी को कहूं कि सरल वाक्य में कन्वर्ट कर दो, वह चोर मारा गया, हम सीधा कह देंगे वह चोर मारा गया, ठीक है, वो हो जाता है सरल वाक्य। संयुक्त कैसे हो गया, वह चोर था इसलिए मारा गया। अगर मैं इसी को कहूं कि इसी को आप मिश्र वाक्य बना दीजिए, तो मिश्र वाक्य आप कैसे बना देते, क्योंकि वह चोर था इसलिए वह मारा गया, ठीक है। तो मिश्र हो गया ना, मिश्र क्या होता है कि दूसरे पे डिपेंड हो जाता है। तो हमने ऐसे कह दिया क्योंकि वह चोर था इसलिए वह मारा गया, तो वो क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य, ठीक है। तो तीनों का आपको पता चल गया होगा, बट हमारा आंसर क्या है, ए राइट है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अजय धनवान है, तो धन हमें भी दे दो थोड़ा सा। अजय धनवान है, रेखांकित पद में विशेषण बताना है। तो विशेषण, अब देखो विशेषण की बात हो रही है, फिर कौन सा विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक, वही आंसर दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, अजय धनवान है, कैसा है, धनवान। तो क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, उसकी गुण की विशेषता बता रहे हैं, तो कौन सा बात हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। तो हमारा ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी आंसर साथ साथ देते रहना, कमेंट साथ साथ करते रहना, आंसर साथ साथ देते रहना, और फिर बाद में बताना, देखूंगी मैं कि कितने आंसर आपके सही थे। या अगर आप कमेंट बार बार नहीं कर रहे हैं तो सीधा बताना कि इतने आंसर हमारे सही थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह तो क्षत्रिय नेता है, रेखांकित पद में वही आ गया भाई, यह तो क्षत्रिय नेता है, कैसा नेता है, क्षत्रिय। तो कौन सा आ गया, गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी आंसर बन जाएगा, बी इज द राइट आंसर, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, टेढ़ा, टेढ़ा लिख रखा है बट टेढ़ा आएगा, ठीक है, टेढ़ा। कहते हैं ना टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, लोक की उक्ति, ठीक है, लोक की उक्ति, यानी कि जो लोग
लोगों ने बात कही है, व्यंग किया है, उसकी बात होती है यहाँ पे। अब देखो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हम व्यंग्य के रूप में बोल देते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भाई खुद को तो आता नहीं है, और देखो नाचना ना आना ऐसा तो नहीं हो सकता। ज्यादा होशियार होना, योग्य न होने पर बहाने बनाना, ठीक है ना। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, क्योंकि खुद को नाचना नहीं आता, बट हम कह रहे हैं कि यार आंगन में ही कोई गड़बड़ है, इस आंगन में कोई प्रॉब्लम है, हमसे नाचा नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, योग्य न होने पर बहाने बनाना। ठीक है, अब देखो व्यर्थ की नोकझोंक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसको यहाँ बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, उसको यहाँ बुलाओ, रेखांकित पद में सर्वनाम है। अब देखो सर्वनाम की बात हो रही है, हमें पता है संज्ञा सर्वनाम हमने बहुत बार कर रखे हैं। सर्वनाम सबका नाम, सर्वनाम का मतलब क्या हो जाता है, सबका नाम। ठीक है, अब हमने करना क्या है यहाँ पे, वो कहता है कि इसमें बताओ कि सर्वनाम का कौन सा रूप आया है, संबंधवाचक, निश्चय, निजवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अगर मैं संबंधवाचक की बात करूं तो हम कह देते हैं जो बोएगा वो काटेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक है ना। तो अब यहाँ पे निजवाचक, निजवाचक की बात होती है मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, मैं अपना काम, ठीक है, अपने आप, स्वयं, ये सारे किस में आ जाते हैं, निजवाचक में। ठीक है, स्वयं खा लूंगा, मैं खाना अपने आप खा लूंगा, मैं खुद ही खा लूंगा, आप भला तो जग भला, ये सारे किसके हैं, निजवाचक के हैं। अगर मैं बोलूं निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक में अब देखो निश्चित तौर पर कह रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो दोबारा से, उसको यहाँ बुलाओ, तो हम क्या कर रहे हैं, निश्चित तौर पे कर रहे हैं कि उसको यहाँ बुलाओ। ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर, यानी कि निश्चयवाचक का हो जाएगा, तो निश्चयवाचक आ जाएगा इसमें। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न बन जाएगा, उसको कहाँ बुलाना है, पीछे क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन मार्क बन गया। ठीक है, प्रश्नवाचक, तो बट हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, सी राइट आंसर बन जाएगा। उसको यहाँ बुलाओ किसका हो जाएगा, सर्वनाम का निजवाचक, सॉरी निश्चयवाचक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अब बात आती है स्वर संधि की। अब देखो स्वर संधि हम क्या, हमें पता है जब आपस में हम स्वर का स्वर से मिलन हो जाता है ना, स्वर का स्वर से मिलन जब हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्वर संधि बोलते हैं। तो अब देखो इसमें होगा क्या, अधोमुख, इसमें क्या आता है, विसर्ग आता है, अधः प्लस में मुख, अधः प्लस में मुख। ठीक है, अधः, अधः का मतलब क्या हो जाता है, नीचे, नीचे की ओर मुख है जिसका, यानी कि नीचे की ओर मुख। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जिसका मुख नीचे हो वो अधः मुख। बट यहाँ पे संधि की बात चल रही है, समास वगैरह की तो चल नहीं रही है, अधः मुख, अधः प्लस में मुख, तो यह विसर्ग संधि की बात हो रही है। सज्जन, हम सज्जन किसकी बात करते हैं, सत्य प्लस में जन। ठीक है, सज्जन में क्या आ जाता है, सत्य प्लस में जन, तो वो सज्जन बन जाता है। अब वाक जाल, वाक प्लस में जाल, ठीक है, वाक प्लस में जाल, तो वो वाक जाल बन जाता है। कौन सी संधि बनती है, व्यंजन संधि बनती है। अब देखो वाक जाल का मतलब क्या होता है, वाक जाल मतलब हम कहते हैं ना जाल बिछा रखा है जैसे, तो वाक जाल का मतलब क्या होता है, घुमाव फिराव वाली बातें, घुमाव फिराव वाली बातें। अब महोदधि, महोदधि यानी कि हम कह देंगे महा प्लस में उदधि, महा प्लस में उदधि। अब देखो महा, आ और उ, आ और उ ध्यान रखना है, आ और उ जो है वो क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, आ और उ क्या करते हैं, ओ बनाते हैं। तो ये आ और उ ने ओ बना दिया, तो यहाँ पे हो गया महोदधि। अब आप कहोगे कि पहले हमें ये तो पता नहीं, उदधि क्या कोई वर्ड होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है उदधि। अब देखो महा प्लस में उदधि होता क्या है, महा यानी कि बहुत बड़ा, उदधि मतलब कि सागर। ठीक है, तो हम महासागर, हम जैसे महासागर की बात करते हैं, महा वही होता है, महा प्लस में उदधि महोदधि। ठीक है, सागर की बात की जा रही है, समुद्र की बात की जा रही है, महोदधि को क्या बोला जाता है, समुद्र बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी जो है, यानी कि द जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महा प्लस में उदधि, स्वर संधि किस में आ गई है, डी में आ गई है, महोदधि में। क्लियर है। अब कई बार होता क्या है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं ओ आ गया, यहाँ पे भी ओ, ये ध्यान रखना है, ये मैंने आपको संधि में बहुत अच्छे से फर्क बताया, ओ दोनों तरफ ही आया, बट ये भी सर्ग संधि बना रही है, ये क्या बना रही है, स्वर संधि। ठीक है,
तो स्वर संधि में भी कौन सा हम कह देते हैं, गुण संधि। तो ये चीज ध्यान से क्लियर कर लेना, जो अपने मैंने टॉपिक में बिल्कुल बताया हुआ है कि ओ दोनों तरफ आ रहा है, तो आपको पेपर में कैसे पता चलेगा ये ओ कौन सा है और वो कौन सा है, यानी कि स्वर संधि वाला कौन सा है और विसर्ग संधि वाला कौन सा है। ठीक है, तो वो जरूर देख लेना संधि की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ओ सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलिए 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 जल्दी से आ जाइए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लें। तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये हो गया था, ये हो गया था। हाँ, ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन शब्दों के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। अब एक वचन और बहुवचन बताने की जरूरत नहीं है, पता है अभी एक वचन का मतलब एक की बात हो रही है, बहुवचन का मतलब दो से ज्यादा की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, दो से ज्यादा की बात हो रही है, वो बहुवचन होता है। अब देखो भरत एक की बात हो रही है, लड़का एक की बात हो रही है, सोना एक की बात हो रही है, पर ठीक है फिर भी हमें नेक्स्ट तो चेक करनी है ना, एक बार सब देखनी है। आंसू, आंसू हमेशा हम क्या कहते हैं, आंसू बह रहे हैं, मतलब कि बहुवचन की बात हुई है। होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं कहते, होश उड़ गए, इसका मतलब बहुवचन की बात हो रही है। प्राण, प्राण पखेरु उड़ गए, गए कहते हैं प्राण, प्राण हमेशा किस में आता है, बहुवचन में आता है, ध्यान रखना है। सड़कें, सड़कें, सड़कें यहीं पे हम कह दें कि ये तो बहुवचन में हो गया। समाचार, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हम हमेशा क्या कहते हैं, बहुवचन में, हस्ताक्षर कर दीजिए। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, बाकी बहुवचन में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन किस में आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा एक वचन में। ठीक है, तो भरत, लड़का और सोना क्या है, एक वचन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वामित्र का सही संधि क्या होगी, विश्वामित्र की सही संधि क्या होगी। अब देखो विश्वामित्र, अब विश्वामित्र की जब बात होती है तो हम कहेंगे विश्व प्लस में मित्र, या विश्व प्लस में आमित्र, विश्वा प्लस में मित्र, या इनमें से कोई नहीं। बट अब हमारे सामने आ जाता है, अगर हम कहें विश्व प्लस में मित्र, तो हम कहते हैं कि यहाँ तो कोई रूल ही नहीं अप्लाई हो रहा, व और ई, इधर तो कोई रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा। तो रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो हम सोचते हैं पता नहीं यार इसका तो कुछ गलती होगा, तो हम भाई चले जाते हैं अ पे, भी शायद अमित्र होता हो। तो ध्यान रखना इसका, इस पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता है संधि में, मैंने आपको बताया भी हुआ है अगर आपने संधि कही है तो। विश्वामित्र, विश्व प्लस में मित्र कहाँ कैसे बना है, संयोग से बना है। जो संधि संयोग से बनती है उसको हम संयोग संधि बोलते हैं। तो विश्व प्लस में मित्र इसका आंसर राइट है। और ये कैसे है, ये संधि का कोई रूल अप्लाई नहीं होता, इसको हम संयोग बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैंने संयोग वाले बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए भी हुए हैं कि इनका आपस में संयोग होता है, ना कि ये कोई संधि का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो विश्व प्लस में मित्र क्या बन जाएगा, विश्वामित्र बन जाएगा, कोई रूल फॉलो नहीं होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ध्यान रखना है अभी भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से होती है, मतलब भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार शब्दों से बन सकते हैं। देखो अव्यय से बन सकते हैं, क्रिया से बन सकते हैं, विशेषण से बन सकते हैं, क्रिया विशेषण से बन सकती है। तो इसका मतलब किससे बन सकती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बन सकती है। तो कितने, 5 तरह से भाववाचक संज्ञा बनी हो, कितने तरह से, 5 तरह से भाववाचक संज्ञा जो है वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर सी आ जाएगा, राइट आंसर। जगन माता में कौन सी संधि है, देखो जगन माता, जगन माता न, न बीच में आ रहा है, तो होता क्या है एक्चुअल में, जगत प्लस में माता होता है। तो हम कहेंगे कि जगत प्लस में माता, जगत प्लस में माता, तो त किस में चेंज हो जाता है, न में चेंज हो जाता है। व्यंजन संधि के सारे रूल बताए हुए हैं मैंने, तो ये किस में आ जाएगा, व्यंजन संधि, जगत प्लस में माता, जगन माता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पास बी, इसका राइट आंसर हो चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अधिकरण कारक बिल्कुल सही है। देखो अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर होता है, पर कई बार ये आप कहो कि जरूरी नहीं है में और पर हो,
अगर आपको जगह बताई जा रही है ना, अगर मैं कहूँ कि अंदर बैठा है, वही राजू तो अंदर बैठा है, अंदर बैठा है, यहाँ पे मैंने ना तो पर कहा ना में कहा, भी कमरे में नहीं कहा, कमरे में बैठा है ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा अंदर बैठा है। तो बैठा है इसका मतलब क्या, किसको बता रहा है, जगह को बता रहा है। जहां पर जगह की बात की जाए ना, प्लेस की बात की जाए, स्थान की बात की जाए, वहां अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इनके पास जो भी भक्तियां हैं वो आए ही आए, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भाई, में और पर इसमें आ जाए ये पक्की बात नहीं है, अंदर आ जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, अंदर बैठा है, अधिकरण कारक में ही आ जाएगा। उसने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल से चित्र बनाया, बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साधन के रूप में काम आ रही है पेंसिल, तो पेंसिल जब साधन के रूप में काम आ रही है तो करण कारक होगा, बिल्कुल सही। करण की जैसे ही बात आती है तो करण किस में यूज होता है, साधन के रूप में। ठीक है, करण किसके रूप में यूज होता है, साधन के रूप में। सीता का लेख बहुत सुंदर है, तो सीता का लेख संबंध कारक, अब देखो इसका लेख का संबंध किससे हो गया, सीता से, सीता का संबंध, सीता का लेख यानी कि सीता ने लिखा हुआ है जो लेख है ना, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इसका संबंध बता रहा है, तो बिल्कुल सही है, का के की आ जाता है। तो एक ध्यान रखना, संबंध कारक ही ऐसा है जिसमें विभक्ति पक्का आएगी ही आएगी, का के की आएगी, नहीं आएगी तो रा रे री के रूप में आएगा। ठीक है, रा रे री के रूप में आ जाते हैं, मेरा मेरी, तो रा रे री ये संबंधवाचक ही है, तो विभक्ति है संबंधवाचक की। अब देखो, भिखारी को 10 पैसे दिए, कर्ता कारक, यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी, भिखारी को 10 पैसे दिए, अगर यहाँ दे रखा होता ना भिखारी ने 10 पैसे दिए, भिखारी ने मतलब, या मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है हम कह देते हैं भिखारी ने, तो भिखारी ने पैसे दिए, तब हम कह देते भाई वहां पर कर्ता कारक होता, बट यहाँ पर उसने कहा है कि भिखारी को पैसे दिए, तो कर्म कारक होना चाहिए था, बल्कि ये कर्ता कह रहा है, तो हमारा गलत हो गया ये, तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या कहा है, कौन सा युग्म सही नहीं है, तो डी जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलिए, मैंने पहले कहा था लास्ट क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को अब लास्ट कर देते हैं, ये और कर लेते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता होता है भाई, काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब क्या है, अक्षर और भैंस दोनों बराबर होते हैं, बिल्कुल नहीं। अक्षर ज्ञान न होना, पढ़ा लिखा होना, अत्यधिक ज्ञानी होना, तो जल्दी बताओ भाई, काला अक्षर भैंस बराबर। ठीक है, चलो इसका आंसर आप मुझे देना कमेंट करके, मुझे पता है आपको पता है इसका आंसर, तो अभी मैं बताती नहीं हूँ, तो इसका आंसर मुझे फटाफट से आप बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप सो आपको समझ आ रही होगी, अगर समझ आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा उतना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और मेरा मूड करेगा कि हाँ भाई पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।